what is the difference between general training IELTS test and the academic IELTS test? राइटिंग टास्क 1 है वो डिफरेंट है, राइटिंग टास्क 2 वैसे ऐसे है बट कई बार क्वेश्चन अलग होते हैं। ये 1/3 वेटेज होती है आपके राइटिंग टास्क 1 की। कैसे 1/3 वेटेज होती है? दे रखा है, इसमें देते हैं कि कैसा लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे आपकी एबिलिटी देखी जाती है, लेटर्स कैसे लिख रहे हो, कैसे आप इन्फॉर्मेशन को बता रहे हो, क्या आपकी बात सामने वाले को समझ आ रही है कि नहीं, आपको लेटर लिखनी आती है कि नहीं, आप नॉर्मल रोजमर्रा की लैंग्वेज को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हो। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल ट्रेनिंग आइल्स टेस्ट एंड द एकेडमिक आइल्स टेस्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये दो टेस्ट हैं कैसे। सबसे पहला है एकेडमिक का। एकेडमिक का टेस्ट कौन लेता है? वो लोग जो वहां पढ़ने जाना चाहते हैं, वो लोग जो वहां पे अपने आप को किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं, जैसे कि नर्सेस, टीचर्स, सीए, उनके लिए होता है। मगर जो जनरल ट्रेनिंग वाले होते हैं वो वहाँ रहने जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, वो एक स्किल्ड लेबर है, उनके पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट है, वो वहाँ जाके काम करना चाहते हैं। सो फॉर देम वी हैव जनरल ट्रेनिंग आइल्स टेस्ट। ये तो हुआ मेजर सा डिफरेंस कि किसे कौन सा टेस्ट लेना चाहिए। अब है ये हमारी किस चीज़ की नॉलेज को टेस्ट करता है। मेजर डिफरेंस क्या है? ये टेस्ट करता है कि मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ये टेस्ट करता है कि कितना आना टेस्ट टेकर की एक सब्जेक्ट नॉलेज स्टार्ट। जो मेजर डिफरेंस होता है आइल्स के एकेडमिक टेस्ट में और जनरल ट्रेनिंग के टेस्ट में, एक होता है रीडिंग में। क्या अंतर होता है? सबसे पहला, इसमें 3 लॉन्ग पैसेजेस आते हैं, जो इसमें हर पैसेज 700 से लेके 800 वर्ड्स का होता है। 700-800 वर्ड्स का मतलब एक A4 शीट में अगर आप टाइम्स न्यू रोमन लेके चलते हैं तो ये मान लीजिए कि एक पेज से लेके नेक्स्ट पेज का एक पैराग्राफ तक का इतना रहता है। अगर फोटो डाल दी तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो पैसेजेस होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। फैक्चुअल होते हैं, डिस्कर्सिव होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कुछ बताया जा रहा है, फैक्चुअल का मतलब कुछ फैक्ट स्टेट किए जा रहे हैं। डिस्कर्सिव जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे एक कोई इंसान अपना ओपिनियन दे रहा है, या फिर एनालिटिकल आपको एनालाइज करना है कि अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कहना चाहता है, वो कहना चाहता है। जो लेक्सिकल लेवल होता है इन पैसेजेस का, जो इनमें वोकैबुलरी यूज की जाती है, जो स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो या वहाँ आप डॉक्टर, नर्स, है ना, टीचर, कुछ ऐसा बनना चाहते हो, तो आपके पास नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम बात करते हैं हमारे जनरल ट्रेनिंग टेस्ट की, तो इसमें हमारे पास 4 से 5 शॉर्ट पैसेजेस होते हैं, मगर एक लॉन्ग पैसेज भी होता है। ये ज़्यादातर आपका सेक्शन 3 का जो टेस्ट होता है वो ये एकेडमिक जैसा होता है। तो जिन लोगों का जनरल ट्रेनिंग में ये बार बार इसमें स्कोर गलत आ रहा होता है, कम आ रहा होता है, उन्हें मैं ये कहती हूँ कि आप, है ना, 10-12 रीडिंग्स कर लो एकेडमिक की, ये ठीक हो जाएगा। स्पीड भी बन जाएगी, नॉलेज भी हो जाएगी, थोड़ा समझ भी आने लगेगा। दूसरा क्या होता है कि जो आपके टेक्स्ट होते हैं वो ज़्यादा जनरली आपके वर्क रिलेटेड होते हैं, या फिर आपको हॉबी से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको कहा जाएगा कि ये एक पैम्फलेट है, ये आपने एक जगह पे साइकिलिंग का कोर्स हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपके बैगेज क्लेम का है कि अगर आपने बैगेज क्लेम करना है तो ये प्रोसेस हो सकता है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें मतलब जेनरिक होते हैं, ये टॉपिक जो होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, 2 ही मेजर। और इनकी जो शॉर्ट का मतलब क्या है, 150 से लेके 200 वर्ड्स तक का होता है, ये 700-800 वर्ड्स का होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस होता है इनकी राइटिंग टास्क 1 में। राइटिंग टास्क 1 जो आपका एकेडमिक का होता है, इसमें आपको डिस्क्राइब और समराइज करनी होती है इन्फॉर्मेशन। क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन? इसमें आपके पास बार ग्राफ हो सकता है, आपके पास लाइन ग्राफ हो सकता है, आपके पास पाई चार्ट हो सकता है, आपके पास टेबल हो सकता है, मैप हो सकता है, डायग्राम हो सकता है। इन सबको आपको 150 बेयर मिनिमम 150 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है इन्फॉर्मेशन को। तो देखो, जब हमें इन्फॉर्मेशन को सिर्फ 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, लेट्स से मेरे पास एक ये ग्राफ था, एक ये ऐसे जा रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कहाँ का? ये है यूएसए का, बढ़ता जा रहा है, और ये है इंडिया का, कम होता जा रहा है, और ये जापान का, ठीक है, मान लो कांस्टेंट है। तो अब मैंने ये डिस्क्राइब करना है, ये परसेंटेज में दे रखा है, ये साल दर साल आपको ईयर बाय ईयर दे रखा है। अब इस सारे इन्फॉर्मेशन को मुझे सिर्फ 150 वर्ड्स में बताना है, तो ऑफ कोर्स आपको, है ना, सेलेक्ट करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, समराइज करनी पड़ेगी, है ना, की फीचर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स ट्रिकी रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आपको लेटर लिखनी है, ये सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर फॉर्मल लेटर हो सकती है। इसमें आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको सिर्फ इन तीनों बुलेट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है, एंड देन यू आर सॉर्टेड। बाकी का टेस्ट सेम होता है। अगर आप देखेंगे जो आपकी स्किल है इसमें ये बिल्कुल सेम है। आपका द नंबर ऑफ
टाइम, द टाइम दैट इज गिवन वो सेम रहता है। आपके मार्क्स लिसनिंग में हर क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है, लिसनिंग दोनों की एग्जैक्टली सेम होती है ना। रीडिंग चाहे डिफरेंट है मगर वही 3 सेक्शंस है, तीनों सेक्शंस में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये भी सेम रहता है। बट इनकी रीडिंग के जो टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। राइटिंग में आपके पास 60 मिनट होते हैं, अगेन 1 घंटे का टाइम है। 2 है इसमें आपका ये चलता है, और एक क्या होता है कि मैंने जो राइटिंग में आपका राइटिंग टास्क 1 है वो डिफरेंट है। राइटिंग टास्क 2 वैसे ऐसे है बट कई बार क्वेश्चन अलग होते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं कि जनरल ट्रेनिंग में आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो इंटरव्यू प्रोसेस है, अब इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में किससे पूछा जाएगा? जिसने इंटरव्यू कभी लिया होगा उसी से तो पूछना चाहिए ना, कि जो इंटरव्यू प्रोसेसेस हैं इंडिया में या किसी भी मतलब दुनिया में, वो एक अच्छा तरीका नहीं है किसी कैंडिडेट को हायर करने का। और मेथड्स होने चाहिए, वो कौन से मेथड्स हो सकते हैं और ये अच्छा मेथड क्यों नहीं है ना। और जो बच्चा है, जो एकेडमिक का बच्चा है, जो 12वीं के बाद उस परीक्षा को ले रहा है, उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट क्वेश्चन होना चाहिए। मगर वो ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से, कि आज की डेट में हायरिंग जो है वो ग्लोबल हो गई है, तो थोड़ा सा जनरल वालों का क्वेश्चन सिमिलर लगता हो सकता है मगर सेम नहीं होता है। कई बार अक्सर उसमें वेरिएशन होता है। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी वो भी केसेस होते हैं जहाँ पे एक ऐसा जनरल क्वेश्चन आता है कि दोनों उस पर लिख सकते हैं तो सेम आ जाता है। राइटिंग टास्क 1 हमेशा अलग होगा। ठीक है, पेन एंड पेपर है, 10 मिनट्स आपको लिसनिंग में दिए जाएंगे, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग ले लीजिए चाहे आप एकेडमिक ले लीजिए। इसके बाद क्या होता है, कहते हैं पैसेज का एक बार सैंपल देख लेते हैं। अब रीडिंग में क्या है, अगर मैंने पूछा कि व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स, ये एकेडमिक है। मगर जो बंदा वहां जॉब करने जा रहा है उसने क्या लेना देना। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात है, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू नेक्स्ट रिप्टन फेस्टिवल, तो उस फेस्टिवल के बारे में बताया जाएगा कि ये इवेंट यहाँ हो रहा है, इतने बजे स्टार्ट होगा, इतने की टिकट है, एडल्ट्स ने आना है तो ऐसे है। मगर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये दिखने में आसान होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ट्रिकी होते हैं, इंफॉर्मेशन बीच में छुपी होती है। तो यहाँ पे ये अपना एक आपको ध्यान देना है, ये लेंदी होते हैं बट इनमें इंफॉर्मेशन अक्सर डायरेक्टली पड़ी होती है, तो अगर इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो इनमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से। मगर ये लंबे हैं, ये छोटे तो ज़रूर हैं आपके जीटी वाले, बट इनमें भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मिलके, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक है हाउ टू मेक डिसीजंस। अब हाउ टू मेक डिसीजंस देयर विल बी सम मेथड, सम है ना चॉइसेस। इसमें वो ये भी कह सकते हैं कि एक रिसर्चर ने ये कहा कि अगर आप डिसीजन ऐसे लेते हो, एक और साइको एनालिस्ट आए, कोई सिगमंड फ्राइड आए, उन्होंने ऐसा कहा, साइंस से रिलेटेड, उसके पीछे उसके एग्जाम्पल्स, उसको बैकअप करने के लिए कुछ, रिड्यूसिंग इंजरीज ऑन द फार्म, उसमें स्टेप्स दिए होंगे कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जेनरिक टॉपिक है। रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, अब एक शिप बिल्डिंग का आपको बता दिया, उसमें हो सकता है कि कैसा करके एक स्काउरिंग का स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है वो बनता है, उस डायग्राम को आपको लेबल करना है। इन्होंने कहा गुड कस्टमर सर्विस इन रिटेल क्या होती है। तो अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स की जो चॉइस है, जो क्वालिटी है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। ये दिखने में आसान होते हैं मगर ये भी थोड़े ट्रिकी होते हैं, दिखने में लंबे डिफिकल्ट जरूर होते हैं मगर अक्सर इनमें आंसर्स इजीली मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रॉ स्कोर को बैंड स्कोर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या अंतर है स्कोरिंग में। अब देखो, ये मैंने पहले बताया कि कंपैरेटिवली आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो 40 में से अगर आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन सही किए तो आपका बैंड स्कोर क्या आएगा, 5 आएगा। मगर ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, मगर जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी छुपा के दी है, इसमें छोटे पैराग्राफ में भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हम, तो अगर इसमें 15 क्वेश्चन सही किए तो 4 बैंड मिलेंगे, बैंड स्कोर 5 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 23 में आपको 6 मिल जाते हैं, यहाँ पे 23 में आपको 5 मिलते हैं, तो एक बैंड का फर्क रहेगा। यहाँ पे आपको 30 पे 7 मिल जाता है, 35 पे 8 मिल जाता है, और यहाँ क्योंकि 9 का मैंने दोनों में नहीं दिया, यहाँ पे आपको 39 पे भी आपका 9 आएगा, 40 पे भी आपका 9 आएगा, बट यहाँ पे आपका 39 में 8.5 आएगा, और 40 सिर्फ 40 आउट ऑफ 40 में आपको बैंड स्कोर 9 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अगर आपका 37 भी है तो आपको बैंड स्कोर 8.5 का मिलता है। तो अगर आप देखोगे इसमें मार्किंग जो है थोड़ी लीनियंट कर दी गई है, तो ओनली रीजन इज दे नो कि ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो, सबसे पहले ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ डिक्लेयर कर दी है कि 1/3 वेटेज होती है आपके राइटिंग टास्क 1 की। कैसे 1/3 वेटेज होती है? देखिए, आपको मैम मैंने तो देखा है जो आपकी टेस्ट शीट आती है उस पर तो 9 में से वेटेज होती है, बैंड स्कोर दिया होता है 9 में से। तो जब आपका राइटिंग टास्क 1 है, उसका जब आपको एग्जामिनर 9 में से स्कोर दे देते, लेट से एग्जामिनर ने आपको 6 दिया, तो कंप्यूटर उसे क्या करता है, 1/3 से डिवाइड कर देता है।
इसका मतलब इसकी वेटेज कितनी है, इसकी वेटेज कितनी हो गई, 2 हो गई। और जो दूसरा वाला होता है उसमें वो क्या कर देता है, आपका जो बैंड स्कोर है 9 में से जितना आया उसे 2/3 मल्टीप्लाई कर देता है फॉर राइटिंग टास्क 2। तो इसकी जो वेटेज है राइटिंग टास्क 2 की वो डबल है और उसका स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। मगर जो राइटिंग टास्क 1 है जो आपका 150 वर्ड्स का है, 20 मिनट्स का है, एकेडमिक में क्या है, ग्राफ है, टेबल है, चार्ट है, डायग्राम है, ठीक है। ये आपको क्या इसे एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए आपको की फीचर्स निकालने पड़ते हैं। इसमें क्या है, आपको लेटर राइटिंग है, ये पर्सनल लेटर हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे डिपेंडिंग, अगर दोस्त को लिख रहे हो तो थोड़ा ना कहोगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, दोस्ती की तरह बात करोगे। मगर अगर किसी मैनेजर को लिख रहे हो तो हे बडी थोड़े ना लिखोगे, है ना। तो वो टोन आप कैसे यूज करते हो वो बहुत मैटर करती है। राइटिंग टास्क 1 जो जनरल ट्रेनिंग का होता है, इसमें क्या है, हमें एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे दे रखा है, इसमें देते हैं कि कैसा लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे आपकी एबिलिटी देखी जाती है, लेटर्स कैसे लिख रहे हो, कैसे आप इन्फॉर्मेशन को बता रहे हो, क्या आपकी बात सामने वाले को समझ आ रही है कि नहीं, आपको लेटर लिखनी आती है कि नहीं, आप नॉर्मल रोजमर्रा की लैंग्वेज को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया कि देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन in further education in Britain in 3 periods and whether they were studying full time or part time. Summarize the information by selecting and reporting the main points. अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और सिर्फ 150 वर्ड्स में बतानी है, तो एकेडमिक में क्या है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा देखो कैसा जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फीमेल में कैसा है, ये वाला ट्रेंड इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। तो ये सब चीज़ें सेलेक्ट करनी आएंगी तभी तो रिपोर्ट कर पाएंगे। तो इसमें ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसे सीखना पड़ता है। आपको ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दे दिया, कैसे ईंटें बनती हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी, आपको इन फोटो में से भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि अच्छा सबसे पहले डिगर ने क्ले निकाली, क्ले को इसमें मिक्स किया, फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं लिख देनी वहाँ पे, इसे हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में भी बनाना है, बॉडी पैराग्राफ्स भी बनाने हैं, इंट्रोडक्शन भी देनी है, एक कंक्लूजन जिसे हम ओवरऑल कहते हैं एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में, वो भी देना है। तो ये करना आना चाहिए, ये सब सिखाया जा सकता है, बहुत ईजिली आ जाता है ना। ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसा आपका पॉलीलाइन ग्राफ हो सकता है, एक से ज़्यादा जब भी कहीं लाइन होगी तो वो पॉलीलाइन ग्राफ होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी आपका जो लेटर है, लेटर में आपको कैसी लेटर्स आ सकती हैं जहाँ वो आपसे ये पूछे, जैसे हमारा ये वाला था, है ना, कि लेटर लिखो, आपने अपने दोस्त के पास जाना है, वो आपके घर का ध्यान रख सकता है, दैट्स इट। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये दोनों मेजर डिफरेंसेस हैं। आपको सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि मैंने जाना क्यों है फॉरेन, मैंने पढ़ने जाना है, मैंने काम करने जाना है। अगर काम करने जाना है तो मेरा अभी प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन के बेसिस पे उस कंट्री की रिक्वायरमेंट कैसी है, तो आप इस टेस्ट को चूज कर सकते हैं, दोनों में से आपके लिए कौन सा सही है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, तैयारी बाकी है, तो हो जाओ शुरू। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने टेस्ट में बहुत अच्छा बैंड स्कोर लेके आए। अगर आपको कोई भी चैलेंज है जस्ट लेट अस नो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।